धन्यतमा विमुक्त नगरी सालंकृता गंगया। भगवान शंकराचार्य मणिकर्णिका के तीसरे श्लोक में वही महिमा को अलग प्रकार से बता रहे हैं। काशी धन्यतमा विमुक्ति नगरी, ये काशी कैसी है? विमुक्ति नगरी। देखो काशी है वो मुक्ति नगरी है, वो बात तो हम आज 4-5 दिनों से वही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन काशी की महिमा भी कुछ और ही बढ़ती जाती है। और इस वजह से भगवान शंकराचार्य भी बार बार वही बात दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं काशी धन्यतमा विमुक्ति नगरी। देखिए भाई, ये जो काशी है वो सामान्य नगरी नहीं है। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुआ, उसका नाम था पुण्यकीर्ति। ये पुण्यकीर्ति राजा ने बहुत तप किया और तप करने के बाद भगवती भागीरथी उसके ऊपर प्रसन्न हुई। इक्ष्वाकु वंश ही ऐसा था कि इसमें जितने राजा हुए एक से एक कुछ अधिक ही हुए। सबके सब पुण्यशाली थे, सबके सब प्रतापी थे, सबके सब भगवान के भक्त थे। और उसी वंश में भगवान राम का आगे जाकर प्रादुर्भाव हुआ। भगवान वशिष्ठ को जब ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया कि आप जाओ और इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बनो, तब भगवान वशिष्ठ ने कहा, क्या मैं कोई साधारण कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण हूं जो आप कह रहे हैं कि किसी राजा के यहाँ जाऊं और उसके वहां जाके पौरोहित्य कर्म करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इसी वंश में आगे जाकर भगवान स्वयं नारायण राम के स्वरूप में आने वाले हैं। उस वंश का उद्धार हो, पूरे सृष्टि का उद्धार हो, और भगवान राम जहां पर आएंगे तो उसका सद्भाग्य और सौभाग्य, उसका जो श्रेय है वो आपको मिलेगा। इसलिए आप इस वंश के पुरोहित बनकर जाइए। ऐसा इक्ष्वाकु वंश है और इस वंश में ही ये पुण्यकीर्ति राजा हुआ। और पुण्यकीर्ति राजा ने भगवान का तप किया, गंगा जी की आराधना की और गंगा जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई। भगवती गंगा जब प्रसन्न हुई, पुण्यकीर्ति बहुत प्रसन्न हुए। पुण्यकीर्ति ने साष्टांग दंडवत किया। साक्षात भगवती गंगा पानी का मतलब नीर का स्वरूप छोड़कर उसके सामने साक्षात उपस्थित हो गई। देखिए, वैसे भी गंगा नदी है ऐसा मत समझिए, गंगा पानी है ऐसा मत समझिए। जल किसे कहते हैं? जिसमें से पूरी सृष्टि का जन्म हो और पूरी सृष्टि जिसमें लय हो। जन्म का ज और लय का ल, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर ही तो बना है जल। ये जहां से पूरी सृष्टि का उद्भव होता है, जन्म होता है, और पूरी सृष्टि जिसके अंदर लय होती है, ये ज और ल, जन्म और लय, इसमें से ही ये शब्द बना है। जैसे ब्रज शब्द बना है, आपने ब्रज की महिमा आप सबको पता है, लेकिन ब्रज शब्द जैसे बना है वो ब्रह्म रज शब्द से बना है। ब्रह्म रज, जहां परमात्मा भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वयं वहां पर पधारे और ब्रह्म की चरण रज जहां पर गिरी, इसलिए उसका नाम है ब्रह्म रज। लेकिन ब्रह्म रज पूरा बड़ा नाम है, उसमें से ब्रह्म से ब्र और रज का ज, ये दोनों जोड़ दिया गया, इसलिए उसका नाम हुआ ब्रज। પછી ગુજરાતી લોકો બ્રજનું વ્રજ કર્યું, અથવા તો જો ગુજરાતીમાં વ બોલાય છે ત્યાં હિન્દીમાં વ નો બ થાય છે। जैसे आप बहु बोलो છો તમે ગુજરાતીમાં, हिंदी में बहु बोलते हैं। गुजराती में वंदन बोले, हिंदी में बंधन बोलते हैं। वेद बोलते हैं तो वेद बोलते हैं। तो जो हिंदी में व का ब उच्चारण होता है, इसीलिए तो वाराणसी का बनारस हुआ, व से ही तो ब हुआ। और इसीलिए तो हमारे यहाँ जो अरवस्थान है उसका नाम अश्वस्थान था, लेकिन अश्वस्थान का अरवस्थान और फिर वकार का बकार होने से अरबस्थान हो गया। ये भी तो भारत का ही एक भूभाग था। खैर, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो पुण्यकीर्ति नाम का जो राजा हुआ, इसने तप किया, भगवती भागीरथी उसके ऊपर प्रसन्न हुई। भागीरथ ने कहा, मैं तुम्हारी
ये जो तप है उससे प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। कहो राजा क्या चाहते हो, क्या चाहिए, कुछ मांगना चाहते हो तो हमसे मांग लो। राजा ने कहा भगवती एक ही कल्पना है, एक ही विचार है और एक ही अपेक्षा है। मैं वर तो मांगना चाहता हूं, लेकिन मेरा वर ऐसा है जो आपको पूर्ण करना है। बोले क्या चाहिए बोलो। तब पुण्यकीर्ति ने कहा कि भगवती मैं ये चाहता हूं कि मुझे हर हमेश तुम्हारे दर्शन हो। मतलब मैं जहां रहता हूं वहां आपको आना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारे दर्शन होंगे, वैसे तो होंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर हमेश तुम्हारे दर्शन मुझे होने चाहिए। मेरे सामने आप बहो, भले वो पानी के रूप में रहो या साक्षात मूर्ति के रूप में, भगवती मेरे सामने रहे। देखिए ऐसे धर्मात्मा राजाओं की कैसी अपेक्षा है कि गंगा हमारे सामने रहे। और आजकल के राजाओं की अपेक्षा क्या है, गंगा को बंधन में डाल दिया गया है, बांध बना दिए गए गंगा के ऊपर। आप कल्पना नहीं कर सकते कितने बड़े बड़े बांध है गंगा के ऊपर। गंगा को निर्मल चाहते हो, लेकिन गंगा को अविरल भी हम चाहते हैं। केवल गंगा निर्मल हो इतना काफी नहीं है, गंगा निर्मल अपने आप हो जाएगी। एक बार गंगा को अविरल बहने दो। और कम से कम गंगोत्री से लेकर काशी तक कोई बांध नहीं होना चाहिए। काशी के बाद चाहे आप चाहो तो उसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो हमारे यहाँ शास्त्र की सहमति है उसमें गंगा को आप इस प्रकार से गंगोत्री से लेकर काशी तक, वाराणसी तक बंधन में नहीं डाल सकते। फिर भी इतना बड़ा बांध बनाया गया है। टिहरी डैम आपने नाम सुना है सबने। ये जो टिहरी का डैम यहाँ बंद बना हुआ है, ये टिहरी बंद 80 किलोमीटर के दायरे में। टिहरी पूरा शहर था, टिहरी राज्य था। ऋषिकेश जहां पर है, आप कभी ऋषिकेश गए होंगे, ऋषिकेश से आगे टिहरी पड़ता है। अब टिहरी पूरा शहर रहा ही नहीं, राज्य रहा ही नहीं, क्योंकि टिहरी का पूरा शहर उठाकर वहां पर बांध बना दिया गया। अब जो वो बांध बना है, अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक यहां पर आए थे, भूस्तर शास्त्री थे, और अमेरिका के उन वैज्ञानिकों ने, भूस्तर शास्त्रियों ने इस बांध को देखने के बाद, इसका पूरा अवलोकन करने के बाद जो बात बताई वो सरकार को लक्ष्य में लेने जैसी थी। उन्होंने कहा कि अगर ये डैम, ये बांध हमारे देश में होता तो हमारी सरकार कभी भी ऐसा बांध बांधने के लिए परमिशन नहीं देती। भारत सरकार के अधिकारियों ने पूछा कारण तो बताओ, क्या कारण है, क्या ऐसी कुछ कमी है इसमें? तब अमेरिकन वैज्ञानिकों ने कहा कि इसका कारण यह है कि ये डैम जहां पर बना है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, और जहां भूकंप आता हो उस जगह पर अगर आप डैम बनाओगे, बांध बनाओगे तो कभी ना कभी टूटने वाला है। और इस डैम की जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, वो क्षमता कैसी है? तो बोले 9.5 अंश तक इतना अगर इस रेक्टर पर, इस स्केल पर अगर भूकंप आता है तो इससे ज्यादा ये डैम, ये बांध उसको सहन नहीं कर पाता। और 8.5 तक का भूकंप वहां पर आ चुका है। अब आप सोचिए क्या हालत है। लेकिन ये जिन्होंने बनाया वो रशिया के वैज्ञानिक और हिंदुस्तान के वैज्ञानिक दोनों ने साथ में बैठकर इसको डिजाइन किया था। इस डिजाइन करने वालों के पास सरकार ने एक और रिपोर्ट बनवाई थी। ये जो मैं बोल रहा हूं भारत सरकार के आंकड़े बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा हूं। भारत सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई, और उस रिपोर्ट में इस भूस्तर शास्त्रियों ने से कहा गया कि अगर ये बांध टूटता है तो क्या होगा जरा बताओ। और वो रिपोर्ट आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पड़ी है। और इन्होंने बताया कि अगर ये बांध टूटा तो इसका पानी ऐसा बहेगा कि हरिद्वार और ऋषिकेश नाम की तो कोई चीज बचेगी ही नहीं। ये दोनों का तो कोई अस्तित्व था ऐसा पता नहीं चलेगा। ये पानी दिल्ली को प्रभावित करेगा। आप सोचिए, कहां दिल्ली, कहां गंगा, लेकिन ये दिल्ली को प्रभावित करेगा। और वाराणसी में 10-10 मीटर तक पानी होगा। आप सोचिए क्या हालत होगी। शायद न करे भगवान, न करे नारायण, और ये टूट गया तो कितना बड़ा खतरा है। ऐसा खतरा मोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बांध वहां पर बनाया गया, गंगा को बंधन में डाला गया। हमारे राजा तो ये कहते थे गंगा को हर जगह पर प्रवाहित होने का अधिकार है। माँ तू मुझे दर्शन देने के लिए, तेरे दर्शन हमेशा होते रहे। ये तो पब्लिक को नहाने, स्नान करने, आचमन करने के लिए भी जल न मिले ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं,
कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये सबके सब एक ही प्रकार के लोग हैं। और उन लोगों ने गंगा को बंधन में डाल दिया है, मां को बंधन में डाल दिया गया है।